वर्धनपुर राज्य की महारानी मृणालिनी अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जानी जाती थीं। अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने राजगद्दी संभाली थी। कई राजकुमार और सामंत उनसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन किसी ने भी उनके हृदय को नहीं छुआ। एक दिन जब वह भेष बदलकर नगर भ्रमण कर रही थीं, उनकी नजर एक साधारण मूर्तिकार राघवेंद्र पर पड़ी। वह बड़ी निपुणता से पत्थरों को तराशकर उन्हें जीवंत बना रहा था। मृणालिनी उसकी कला और समर्पण से मंत्रमुग्ध हो गई। जब उन्होंने उसकी कृति को समीप से देखा तो राघवेंद्र की आंखों में एक गहरी ईमानदारी झलक रही थी। मृणालिनी बहाने से बार बार उसकी कार्यशाला जाने लगी, कभी मूर्तियां बनवाने के लिए तो कभी कला के विषय में चर्चा करने के लिए। धीरे धीरे उनके बीच मित्रता और फिर प्रेम पनपने लगा। राघवेंद्र उनकी बुद्धिमत्ता और सरलता का सम्मान करता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह एक रानी से प्रेम कर बैठा है। मृणालिनी को भी पहली बार ऐसा लगा कि कोई उन्हें एक रानी के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण स्त्री के रूप में देख रहा है। लेकिन एक रानी और एक सामान्य व्यक्ति के प्रेम को समाज स्वीकार नहीं कर सकता था। जब दरबार के मंत्रियों को इस संबंध का पता चला तो उन्होंने मृणालिनी को चेतावनी दी, रानी का विवाह केवल किसी सामंत या राजकुमार से ही हो सकता है, एक साधारण मूर्तिकार से नहीं। इसके बाद मंत्रियों ने एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य के राजकुमार से उनका विवाह तय कर दिया। मृणालिनी का हृदय दुख से भर उठा। उन्होंने राघवेंद्र से अंतिम बार मिलने का निश्चय किया। मृणालिनी ने अपनी रानी होने की सच्चाई राघवेंद्र को बताई। यदि मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहूं तो क्या तुम सब कुछ त्याग दोगे? उनकी आंखों में आंसू थे। राघवेंद्र, जो मृणालिनी से गहरा प्रेम करता था, कुछ पल चुप रहा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन प्रेम का अर्थ किसी को पिंजरे में कैद करना नहीं होता। तुम राजगद्दी के लिए बनी हो, मैं तुम्हारे सपनों पर बोझ नहीं बन सकता। सगाई के दिन जब पूरा दरबार इकट्ठा हुआ, मृणालिनी ने सभी के सामने अपने मुकुट को उतारकर सिंहासन पर रख दिया। राज्य को कोई और शासक मिल सकता है, लेकिन मेरा हृदय केवल एक बार प्रेम कर सकता है, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। यदि प्रेम करना अपराध है तो इतिहास मुझे उस रानी के रूप में याद रखे जिसने परंपराओं से अधिक अपने हृदय की सुनी। इसके बाद उन्होंने राजमहल, अपना सिंहासन और सारी सांसारिक सुविधाओं को त्याग दिया और राघवेंद्र के पास चली गईं। वहां उन्होंने एक साधारण जीवन जिया, प्रेम, कला और स्वतंत्रता से भरा जीवन। वर्धनपुर के सिंहासन पर कई राजा आए और गए, लेकिन जनता ने कभी अपनी रानी को नहीं भुलाया, उस रानी को जिसने परंपराओं के बंधन तोड़कर प्रेम को चुना। निष्कर्ष, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है, सच्चा प्रेम न तो सामाजिक बंधनों में बंधा होता है और न ही किसी पद प्रतिष्ठा का मोहताज होता है। सच्चे प्रेम में हृदय की आवाज को सुनने का साहस होना चाहिए। प्रेम त्याग, साहस और सच्चाई पर आधारित होता है। सच्चा प्रेम हर परीक्षा में खरा उतरता है। दर्शकों, कहानी